यूपी के बस्ती जिले में फरियादियों से वसूली का अड्डा बने पुलिस स्टेशन। रुधौली थाने पर पहुंचे फरियादियों पर दबाव बनाकर वसूली करने का बड़ा खेल। क्राइम और मारपीट मामलों में रुपयों के बल पर दर्ज होते हैं मामले। थाने पर पहुंचे फरियादी को मुंशी से लेकर मेडिकल करने वाले डॉक्टरों तक का रुपयों से भरना पड़ता है पेट। गंभीर क्राइम मामलों पर बिना पैसे लिए नहीं शुरू होती है रुधौली पुलिस की कार्रवाई। अपराधों का अल्पीकरण करने के लिए दर्जनों शिकायती पत्रों को बदलने का खेल भी खूब चलता है। गरीब परिवार को वसूली का शिकार कैसे बनाती है रुधौली पुलिस, देखिए बस्ती खबर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मामला यूपी के बस्ती जिले के रुधौली थाने का है। मारपीट मामले में शिकायतकर्ता श्याम बिहारी खून से लथपथ अपनी पत्नी, मां और भाभी के साथ दिन में 2 बजे रुधौली थाने पर पहुंचता है। अपने मामले में कार्यवाही व न्याय के लिए शिकायती पत्र किसी सिपाही को देता है, लेकिन उसका शिकायती पत्र कोई भी पुलिसकर्मी लेने से इनकार कर देता है। इधर श्याम बिहारी के साथ थाने पर पहुंची 3 महिलाएं मारपीट में लगी चोटों से कराह रही हैं। पत्नी के सिर से लगातार खून निकल रहा है। बेबस श्याम बिहारी रुधौली थाने पर कई पुलिसकर्मियों के पास दौड़ता है मामला दर्ज कराने के लिए, लेकिन कोई भी मामला दर्ज करने से इनकार कर देता है। श्याम बिहारी का दिन में 2 बजे थाने पर पहुंचने से लेकर रात के 10:30 बजे तक का समय ऐसे ही बीत जाता है। थाने का एक मुंशी 700 रुपये लेकर मामले को दर्ज करने के लिए तैयार हो जाता है। तब जाकर रात में ही श्याम बिहारी के साथ पहुंची महिलाओं का रुधौली स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल चेकअप किया जाता है। आपका क्या नाम है? श्याम बिहारी। कौन सा थाना है? रुधौली। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी यही है कि हम रुधौली गए थे। किस कारण, क्या हुआ था आपके साथ? हमें हमारे लड़के का पैर में कुछ गड़ गया था, बहुत ज़्यादा घाव हो गया था, उसके दवा करवाने गए थे। और यहाँ दीवार के तरफ पूरनचंद रेणु आपके गांव के हैं? हाँ, गांव। कौन सा गांव है? बारीजोत के हैं। और हम वही अब हमारे नेव भराए थे और नेव के बिल्कुल जड़ में बांस गाड़े थे। हमने गया पूछने कि ये क्या मतलब आप लोग कर रहे हैं, तो वो कही कि खड़ा होकर के गाली गलौज देने लगी कि कहीं कि उखाड़ेंगे नहीं, जो करना हो वो कर लो हमारा। मतलब विवाद हुआ उस बीच में? फिर क्या विवाद नहीं, डायरेक्ट गाली देने लगी वो। हाँ। और गाली देते समय हम चले आए। हमने कहा ठीक है, इज्जतदार हो, तुम गाली दे रहे हो, हम सुनकर जा रहे हैं। हम चले आए। सुबह उसका आदमी PWD का काम करवाता है, वो आया, वो बैठ करके घर में गाली दिलाया। और गाली देते समय माता और हमारी भाभी और पत्नी गई वहाँ बांस उखाड़ करके कि दे दो, उसका बवाल ख़त्म हो जाए। वो उठा करके पूरनचंद पटक दिया और उसकी औरत और 2 बेटी और 2 बेटा मिल करके मारना चालू किए। हंसुआ लगा के मारे, मूल उसका फट गया। हंसुआ अपना फेंक करके फिर डंडा लाठी से सिर फट गया। वो मालती देवी हमारे पत्नी को, और उसको हंसुआ से मार करके मूल फाड़ दिया, हाथ में भी लग गया था। और ये किस तारीख को घटना हुई? 19 तारीख का दिन शुक्रवार था। 19 जून। हाँ, और 2 बजे का टाइम था। और उसके बाद हमने कहा कि अब चलो दवा ववा करवाओ। जब हम पहुँचे रुधौली से तो ये कहा सीधे कि हम दवा नहीं करवाएंगे। हमने गया दवा करवाने, ये थाने पे जा करके दरखास्त दर्ज करवा दिया। और हम भी जो है देखे जब ये मामला, तो हम भी गए दरखास्त डाले। चोट आपको लगी और उल्टे वो दरखास्त दिया? हाँ, तो मौके से हमारे माताजी को और भाभी को और हमारे पत्नी को मार करके अनाथ कर दिए। हम आए अपने हाथ से उठा करके इन लोगों को रोडों पे ले जा करके ऑटो रिक्शा पे लाद करके रुधौली गए। ये लोग बेहोश हो गए थे? ये लोग बेहोश हो गए थे। और उसके बाद जब गए थाने पर अगर दर्ज करवाने के लिए, तो वो लोग हमारा दरखास्त लेकर के हाथ में घूम रहे थे, कह रहे थे कि ऐसे दरखास्त नहीं देना चाहिए। तो कैसे देना चाहिए? हमने कहा कि फिर किस तरह से दें? कहे कि दूसरा दरखास्त लिखवा के लाओ। तो हमने हद मान करके दूसरा दरखास्त बनवाए। मतलब आपकी तहरीर बदल दी गई? हाँ, हमारी तहरीर बदल दिए ये लोग।
और दर्ज किए हमारा जा करके कहीं 9 बजे रात में कार्रवाई करते उड़ते सब मेडिकल वेडिकल 10:30-11 बजा दिए। अच्छा, बड़े मतलब देर रात में आपका दर्ज हाँ, किया? रात में 11 बजे हमारा ये अट्टी पट्टी हुआ और टाका चला इन लोगों को। थाने पे आप रुधौली थाने पे सबसे पहले किससे मिले? तो सबसे पहले हमने वहाँ जो कुर्सी पे बैठे थे, हमको मालूम नहीं था पहली चीज, तो उनको हाथ में दिए कि उन्हीं को सब कागज पत्र दे रहे थे। क्या नाम था, नाम जानते हैं? नाम उनका हम नहीं जानते हैं, इसीलिए कि हम कभी थाने पे गए हुए नहीं थे, ना तो इतना उम्र हो गया झगड़ा तकरार किसी से किए थे। तो आप मामला दर्ज करवाने के लिए जब उनको दिए तो फिर उन्होंने क्या तो कहा? मामला दर्ज करवाने के लिए दूसरा दरखास्त लिखवा के लोग मंगाए, हम दिए, तब भी लेकर के घूम रहे थे। तो कहे कि कोई मुंशी है, वो मुंशी कहे कि कुछ खर्चा बर्चा लाए हो कि ऐसे दर्ज कराओगे। मुंशी का नाम जानते हैं? तो मुंशी का नाम हम भैया नहीं जानते हैं, है नाटा से, गोरा से, मोटा से। तो वो जो है फिर कहे कि ऐसे नहीं हो पाएगा, कुछ जब खर्चा बर्चा दोगे तब होगा। तो हमने अपने दुख और दर्द में उनको पैसा पूछा कि कितना दे दें, तो वो मतलब 1000-2000 की बातें करने लगे। मतलब आपको पता नहीं था कि यहाँ पैसा भी लगता है? हाँ, हमको ये सब पता नहीं था, क्योंकि हमारे एक तो चोट लगा था, एक तो हमें ये मालूम नहीं था सर कि हमें जो है पैसा हमारा लगेगा। तो हमने अपने दवा दुआ के लिए पैसा नहीं जेब में रखे थे, तो उनको कहाँ से दे पावे। लेकिन जब ये लोग बात किए तो हम दूसरे से पैसा फोन करके किसी तरह से मंगाए और उनको पैसे दिए कि हाँ ठीक है, आप अगर खर्चा मांग रहे हैं तो हमारे पास है नहीं, लेकिन कर्ज मंगा करके मैं आपको दे रहा हूँ। कितना दिए? हम 700 रुपया दिए इनको। अच्छा, मुंशी को? हाँ, मुंशी को। और इन्होंने जो है तब हमारा रबर दर्ज किए। कब? रात में? रात में 10:30 बजे। पैसा पाने के बाद? पैसा पाने के बाद हमारा दर्ज किए और उसके बाद ले गए एक लेडीज पुलिस भेज करके हमारे जो है मेडिकल को करवाए रुधौली में। जब तक ये पैसा नहीं पाए थे तब तक आपका मामला नहीं दर्ज किया? नहीं, जब तक ये पैसा नहीं पाए थे तब तक हाथ में लेकर के घूम रहे थे, हमारा मामला कोई दर्ज नहीं हो रहा था जी। तो हम हद मान करके बोले उनसे कि क्या करें सर, हम अपने आदमियों को ले जाएं कहीं, दवा दर्पण करवावे, खून बंद नहीं हो रहा है। तब तक आप लोग थाने पे पड़े थे? थाने पे गेट पे बिल्कुल पड़े थे, कोई हमारा वो सुनवाई नहीं हो रहा था। पैसे के नाते जो है हाँ, पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए हमारा दर्ज नहीं कर रहे थे। जब हम 600-700 रुपए इनको दिए तब हमारा दर्ज किए मामला को। तो हमने जब दर्ज किए तो ले जा करके मेडिकल करवाए। हम खून तब तक अपना इन लोगों को संभाल रहे थे, हाथ पैर चोट लगा था वो भी संभाल रहे थे। अकेला आदमी करें क्या? हम रुधौली गए थे, हमारे लड़के का पैर में बहुत घाव हो गया था और हमारा भी तबीयत खराब था। इसी तरह से ये लोग हमें इतना तंग कर दिए, हम तंग मान करके कहे सर बोलो अब क्या करें, तो कहे जो समझ में आए वो करो। मेडिकल के लिए कहाँ आपको भेजा गया? मेडिकल किए रुधौली अपने अस्पताल सरकारी में। कब भेजे वो? वही 11 बजे रात में। 11 बजे रात में? हाँ। वहाँ क्या हुआ? तो वहाँ इन लोगों को मेडिकल किए, मेडिकल करने के बाद किसका मेडिकल हुआ? मालती देवी का। कौन है? इंद्रावती देवी का। मालती देवी कौन है? मालती देवी मेरी पत्नी है और इंद्रावती भाभी है और परमधारी मेरी माता है। अच्छा, आप सभी का हुआ? आज सभी लोगों का हो गया। तो उसके बाद में हम क्या किए कि इन लोगों को लेकर के आए थाने पे। वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर ये नहीं कहा कि तुम्हारा बस्ती रिफर है और कुछ है। अच्छा। डॉक्टर ने कहा कि जब पैसा दोगे तब कोई बात बनेगा। तो उनसे कहा कि सर हम पैसा वैसा लेके आए नहीं हैं। वहाँ भी पैसा मांगा? हाँ, वहाँ भी डॉक्टर पैसा मांगे। तो हम कहे सरकार कितना पैसा दे दें, तो वो कहे कि एक आदमी का 1000। तो हम कहा 3 आदमी तो 3000 हमारे पास नहीं है। सरकारी में जबकि निःशुल्क होता है वहाँ पे। हाँ, तो ये सब जो है हमने दबाव में। आपने क्यों दिया? तो हमने देता नहीं, लेकिन किसी भी तरह से सोचे कि इन लोगों के चोट चपेट लगा, कुछ दवा चालू हो जाए। क्या उनका दबाव पड़ रहा था पैसा लेने के लिए? कहने का मतलब पैसा क्या, हमसे दबाव डाल के पैसा लिए हैं। अच्छा, दबाव डाल? हाँ, दबाव की नहीं दोगे तो कुछ सुई पट्टी नहीं हो पाएगा, टाका नहीं चल पाएगा। अच्छा। तो हमने हार मान करके प्राइवेट में भी 11 बजे रात में जाते तो हमें और महंगा पड़ता। तो हमने उनको हाथ गोड़ जोड़ करके 1500 रुपया दे दिया। रुधौली में? रुधौली अपने अस्पताल में, सरकारी में। ये किसको दिया आपने? ये डॉक्टर जो रात में बैठे थे उनका नाम वाम तो हमें सर मालूम नहीं है, लेकिन हम उनको 1500 रुपया हारे दर्जा पे हाथ जोड़ करके दिया कि इन लोगों को किसी तरह से दवा करो और ये 2 चोट चपेट जो लगा इसको सही करो, नहीं तो हम अनाथ हो जाएंगे, हमारे पास कोई पैसा चारा नहीं है। तब सर जा करके इन लोगों को पैसा ले करके तब काम किए। तो हम चुप मार करके घर चले आए, हमको मालूम नहीं था कि हमारा कागज रिफर किया गया। तो हम गए सरकारी अस्पताल में, जब वो इन लोगों को पर्ची बनवा के फिर दवा लेने की। सरकारी अस्पताल आपको रिफर किया गया? हाँ, सरकारी अस्पताल रिफर किए, लेकिन बताए नहीं थे कोई।
तो हमने गया फिर 4-5 दिन के बाद इन लोगों को पर्ची बनवा के दवा लेने। तो रजिस्टर पे देखे कि पहले पूछे कि क्या यहाँ मेडिकल हुआ था रात में, तो हमने बताया कि हाँ मेडिकल हमारा हुआ था। तो वहाँ जब रजिस्टर खोल करके देखे तो बोले कि बस्ती रिफर था कागज। तो हमने कहा सर जब हमको मालूम नहीं था कि ये बस्ती हमारा रिफर है तो हम जाएं कैसे आगे। आपको बताया नहीं गया? हमको कोई नहीं बताया, ना थाने पे कोई बताया, ना वहाँ डॉक्टर बताया। तो हम वही संतुष्टि मार करके चले आए कि चलो जो चोट चपेट था सुई दबा हुआ ये पीड़ित श्याम बिहारी के घर की महिलाओं को गंभीर चोटें आई थी। इसको देखते हुए तीनों महिलाओं को एक्सरे के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। पीड़ित श्याम बिहारी का आरोप है कि रेफर किए जाने की जानकारी ना पुलिस ने दी और ना ही डॉक्टरों ने बताया। इस तरह लगभग 4 दिन बीतने के बाद मारपीट में घायल महिलाओं के फ्रैक्चर हुए हाथ व सिर के घाव में असहनीय दर्द शुरू हो गया। श्याम बिहारी दोबारा थाने आया तो फिर पैसा लेकर यह जानकारी दी गई कि सभी महिलाओं को एक्सरे के लिए जिला अस्पताल 4 दिन पहले ही भेजा जा चुका है। इस तरह पीड़ित ने बताया कि 19 जून की मारपीट की घटना में मामले को दर्ज करने के नाम पर रुधौली थाने के एक मुंशी ने 700 रुपये दबाव बनाकर लिया। घटना के दिन देर रात लगभग 11 बजे रुधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल कराने के नाम पर 3 महिलाओं का 3000 रुपये डॉक्टर ने मांगा, लेकिन गरीबी व पैसे की तंगी के चलते पीड़ित ने 1500 रुपये मेडिकल कराने के नाम पर रुधौली के डॉक्टर को दिया। श्याम बिहारी पैसों से पुलिस का पेट नहीं भर पाया तो उसे जिला अस्पताल रेफर करने की जानकारी 4 दिनों तक पुलिस ने नहीं दी। रुधौली पुलिस ने मामला दर्ज करने से लेकर मेडिकल करवाने तक बारी बारी से मुंशी सिपाही होमगार्ड ने लगभग 1300 रुपये ले लिया। पीड़ित से वसूली का क्रम जिला अस्पताल तक जारी रहा। मारपीट में घायल 3 महिलाओं का एक्सरे करने के नाम पर वहां के डॉक्टरों ने 2000 रुपये व टेक्नीशियन ने 600 रुपये ले लिया। घटना 19 जून को हुई। 4 दिन बिताकर पुलिस ने 23 जून को जिले पर मेडिकल कराया। सर फटने, हाथ फ्रैक्चर होने की रिपोर्ट आई। अब रुधौली थाना एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट करने के लिए एक बार फिर पीड़ित का आर्थिक दोहन करने के इंतजार में है। इधर पीड़ित को विपक्षियों द्वारा जान माल के नुकसान की धमकी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बस्ती खबर। पैसा आपसे ले लिया गया होगा? पूरे मामला में भैया पैसा हम लगभग कुछ नहीं तो 2-3 हज़ार रुपया हम मतलब इधर उधर में दे चुके हैं। हाँ 2-3 हज़ार रुपये। हाँ। मिला जुला के किसको दिए हैं? अब वही शायद मुंशी थे पुलिस वाले। बस्ती मेडिकल कराने में के नाम पे कितना दिए? वहाँ एक्सरा धुलने वाले कमरा में बुला करके 600 रुपया लिए। आपसे लिए? हमसे लिए और हाँ। हमारे माता जी से 2000 रुपया लिए, तब उनका अंगूठा लगे। अच्छा, एक्सरे के लिए? और यहाँ थाने में जो मुंशी थे वो और होमगार्ड आने जाने का ये सब पैसा लिए हैं। और यहाँ रुधौली अस्पताल में हमारे 1500 रुपया 3000 मांग रहे थे। किसी तरह से हाथ गोड़ जोड़े कि हमारा सुई दबा हो इन सब का। तो हम यहाँ हाथ गोड़ जोड़ करके किसी तरह से 1500 दिए कि किसी तरह से इन लोगों का सुई दवा चालू हो जाए। नहीं तो हम बाहर जाएंगे, हम 4-6 हज़ार के धक्के में पड़ जाएंगे। ईटा गारा करने वाले आदमी हैं, हम कहाँ से ला के देंगे। इसी मजबूरन हो करके हम यहाँ दे दिए कि हमारा किसी तरह से हो। थाने पे कोई सुनवाई नहीं और डॉक्टरी पे भी नहीं कोई सुनवाई। हाँ बिल्कुल हम तंग आ गए। अब हमारे पास कोई चारा नहीं, कर्ज काट करके हम रुपया लगा के दवा करवा रहे हैं। ये लोग भाग करके बाहर हो गए। मारपीट के मामले में आपने लगभग आपसे कितना रुपया ले लिया गया पूरा मिला के बताइए? पूरा मिला के मारपीट के मामले में कम से कम मान लीजिएगा कि थाने पे हो गया 4, 5 और 7, 5, 12, 1300 रुपया तो थाने पे हो गया है। अच्छा, बारी बारी से? बारी बारी से। आप गरीब व्यक्ति हैं तो कहाँ से पैसा बार बार अब मांगा जाएगा, कहाँ से लाके देंगे? तो हम कहाँ से देंगे, लेकिन क्या है कि इनसे उनसे कर्जा को हम काट करके किसी तरह से दवाई कराने के चक्कर में जाते थे, तभी जो है उसी में से काट कपट करके किसी तरह देते थे कि अच्छा चलो ठीक है। अगर ये लोग मांग रहे हैं तब मजबूरन हो करके हमको देना पड़ा। और वहाँ डॉक्टर से हाथ पैर बहुत जोड़ा, वो डॉक्टर सुनवाई नहीं कर रहा था। तो जब 3000 रुपया मांगा तो हम किसी तरह से 3000 रुधौली डॉक्टर मांग रहे थे? रुधौली डॉक्टर 3000 रुपया तीनों आदमियों को मांग रहा था कि आप दे दोगे तो हम ऐसा केस, ऐसा धारा लगा देंगे कि वो लोग सही हो जाएंगे। अच्छा। तो हमने कहा सर फालतू काम नहीं, जो हमारा सामने है उसको कीजिए।
तब भी वो लोग माने नहीं, तकरार बहुत किए, दवा करने के से इनकार थे। तब भी हम हाथ गोड़ जोड़ करके उनको किसी तरह से हम कहे बाहर जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे तो आप ही ले लीजिए, अच्छा ठीक है हमारा कर दिए। कितना दिए फिर? तो हम 1500 रुपया दिए डॉक्टर को, तो हमारा 1500 रुपए रुधौली डॉक्टर को दिए। रुधौली डॉक्टर को हाथ और बस्ती टेक्नीशियन को लगभग, टेक्नीशियन और डॉक्टर को मिला के एक्सरे का 2600 रुपये 2600 रुपए दिए। रुधौली थाने पे लगभग 1300 रुपए दिए। 1300 रुपये। आपका क्या नाम है? मालती देवी। आप श्याम बिहारी जी की पत्नी हैं? हाँ। हाँ, क्या समस्या? उस दिन झगड़ा हुआ, फिर क्या हुआ? थाने पे आप लोग गए? गए भैया अपने जमीन पे, हमारी जमीन पे बांस गाड़े रही। थाने पे जब आप लोग गए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। आपने जो है तहरीर दिया, आपको चोट लगी थी? हाँ मेरे चोट देखो भैया, हंसुआ मारे बा, देखो देखो लगा, सर में लगा था? हाँ बहुत चोट, हमारे यहाँ पे बहुत डंडा मारी। टाँका वाका चला है? हाँ टाँका चला है, हंसुआ से मारी, डंडा से मारी, उसके आदमी हमें उठा पटक दिए। अच्छा, जब रात में जो है वहाँ पे, यहाँ दिन में झगड़ा हुआ, हाँ 2 बजे आप लोग थाने पे पहुँचे। हाँ थाने पे क्या हुआ? थाने पे बता रहे हैं कि आपकी FIR नहीं लिखी जा रही थी। कुछ नहीं लिखा गया। कब लिखी गई? रात में? रात में 10:30 बजे। हाँ। आप श्याम बिहारी जी की माता जी हैं? क्या नाम आपने बताया अपना? परमधारी। आपका झगड़ा हुआ 19 तारीख को, 19 जून को। झगड़े के बाद आप लोग थाने पे गए लगभग 2 बजे, जैसी जानकारी मिल रही है। थाने पे क्या हुआ? आप तहरीर दिए? आप तहरीर दे रही थी? आपको यहाँ से कौन लेके गया थाने तक? श्याम बिहारी कौन है? अच्छा, आपका लड़का। फिर वहाँ लेके गए, तब क्या हुआ? पैसा मांगे लगे, पैसा उनके लगे नहीं। कौन पैसा मांग रहा था? अच्छा, तो पैसा मांग रहे थे, फिर क्या हुआ? पैसा मांगे, पैसा लगे रहा नहीं। और 10 बजे रात में ये लोग यहाँ से चालू किए। आप कितने लोगों को चोट लगी थी? 3 में नहीं। किसको किसको लगी थी? दोनों हमारे दोनों पतों हैं? एक जन के हाथ करा कोई के बाद, एक जन के मुड़ हाथ के बाद उसमें मार। आपके? कटोरिया का हंसुआ से मार के डंडा से मारे गए कपार पे। अच्छा, आपके हाथ में भी चोट लगी है? हाँ करा कोई के बाद। तो अच्छा, आप कितनी देर बैठी रही वहाँ पे थाने पे? सजवे के गए भैया 10 बजे के थाने पर। रात को 10 बज गया? हाँ। और 11 बजे वहाँ जाए के मेडिकल हुआ? हाँ। मतलब 2 बजे आप लोग थाने पे गए और रात को 12 बजे जो है मेडिकल के लिए भेजा गया। तब तक क्या हुआ आपके साथ? और उसके बाद में पैसा मांगे, पैसा इनके लगे नहीं रहा। तो पैसा बहुत लगे रहा, वो देखे। क्यों दिए आप लोग? अब जब अपन मजबूरी बा, दर्द बा, क्यों नहीं सुना तो का के? पैसा देना गैर कानूनी है ना, देना लेना दोनों गैर कानूनी है। आप लोगों को नहीं देना चाहिए था। तो हमारे जब चोट लग तो हमारे कुछ नहीं मिल रहा था। अब तो सुना वाला नहीं। मैंने वो लोग दबाव बनाए, जबरदस्ती किए। हाँ तब दिए? हाँ। डर से दिए हैं ना आप लोग? हाँ। अच्छा, तब फिर क्या हुआ? तब वही लागे पट्टी वट्टी है। अच्छा, तो वहाँ से हम चला थाने पर। रुधौली स्वास्थ्य केंद्र पर पट्टी मलहम हुआ आप लोगों का? तब वहाँ से जब चला है तो एक लेडीज पुलिस, एक होमगार्ड, तो होमगार्ड नहीं चौकीदार गए वहाँ साथ। अच्छा, वहाँ पे रुधौली पे? हाँ, रुधौली CSC पे? हाँ। तो वहाँ से आए हैं तो हमारे थाने पर आए हैं। तो वहाँ से कागज दे दिन है अस्पताल से थाने पर। ना थाने वाले कहे तो रिफर कह दिए हैं और ना तो अस्पताल वाले बताए। हमारे लोग 5-7 दिन ऐसा फेंकत रहे हैं। अच्छा, दर्द से? हाँ, दर्द से। तब वही लागे प्राइवेट जाए के फिर पलस्तर और उसके बाद सुई दवाई करा। स्वास्थ्य केंद्र पर आप लोगों को रिफर किया गया था बस्ती? नहीं बताएं, वो आपको जानकारी नहीं दी गई? नहीं। अगर रिफर की जानकारी हो गई होती तो आप बस्ती चले गए होते। हाँ। बस 5-6 दिन ऐसे बीत गया। हाँ। अब दर्द के मारे तो दिक्कत हो रही होगी आपकी। अच्छा, खा रहा है ना, केहू नहीं बताए, ना थाने वाले बताए ना अस्पताल वाले बताए। आप पैसा कौन कौन आपसे मांगा? पैसा भैया हम नाम नहीं जाने था। अच्छा, किसको किसको दी हैं ये बताइए, कहाँ कहाँ दी हैं? थाने पे किसको दी हैं? थाने पर नाम नहीं मालूम बाकी। अच्छा, तो ऐसे बताइए, सिपाही को किसी को दी हैं? हाँ। किसको दी हैं? ना बाहो, हमरे नगर भुला जाता है। अच्छा, वहाँ पे किसको पैसा आप दी हैं? यहाँ जहाँ आपका डॉक्टरी हुआ है? बस्ती बस्ती ने रुधौली भी दिए हैं ना आप लोग? हाँ।
रुधौली में कौन दिया है? डॉक्टर नहीं। कितना लिए हैं? 1500 रुपया। अच्छा, 1500 लेके तब रिपोर्ट दे रहे थे। हाँ। अब आपने मना नहीं किया कि हमारे पास नहीं पैसा? हमें सब कहन कि हमारे पास पैसा नहीं, बस जबरदस्ती ना दे लिए नहीं पैसा। हाँ। दवाइयाँ नहीं करते रहे। अच्छा, दवा कह रहे थे दवा नहीं करेंगे? नहीं करते रहे दवाई। हाँ। सलाह देता दवाई हुई। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जब आप लोगों को रिफर का पता चला 6-7 दिन बाद जब बस्ती गए तब थाने पर गए ना थे, पता लगा। तब सरकारी में गए। अच्छा। तब कहें कि ऐसा हमारे लोग रेफर कर दिए हैं। तब फिर थाने दौड़ा। 5-6 दिन बाद पता चला कि ये रिफर किया गया था आपको? वही हमारे तो नहीं बताए होते। अच्छा। हमारे दर्द बजा तब दौड़बे करा बिहार तो सरकारी में भाई सरकारी में चला। तब सरकारी वाले के गए तब सरकारी वाले डॉक्टर कहें कि वही धन हमें रेफर कर दिए थाने पर। तो न थाने वाले बताए न सरकारी वाले बताए। 7 दिन तक ऐसे हम पूछत रहे तो दवाई ला खात रहे, क्यों नहीं सुनत रहा। अच्छा, यहाँ आपको जो है रुधौली थाने से बस्ती के लिए सिपाही लिवा के गए थे मेडिकल कराने ना? हाँ। उन्होंने भी लिया है आपसे पैसा? हाँ। कितना दिया आप लोगों ने? जब तो 300 मांगे हैं। हाँ। और जब ये सरवा ले हुआ है। एक्सरे भी हुआ? एक्सरे किसका हुआ है? तीनों में नहीं थे। तीनों लोगों का हुआ है। हाँ। एक्सरे में कितना पैसा लिया है बस्ती? एक्सरे में हाँ। जब 2000 वहाँ मांगे हैं। एक्सरे करवाने के लिए? हाँ, 2000 जब मांगे हैं। हाँ। तो ये दोनों जन का तो नहीं कुछ वाले कमरे में 600 रुपया लिए। अच्छा, किसकी धुलाई हो रही थी? एक्सरे की? एक्सरे के। अच्छा, 600 मतलब टेक्नीशियन लिए हैं। हाँ। और एक्सरे कराने के लिए कितना लिए हैं? 2000 मतलब 2600 रुपये। 2600 रुपये डॉक्टर? हाँ, 2600 रुपया डॉक्टर नहीं। ये जिला अस्पताल पे लिए हैं? अच्छा। ये है बस्ती खबर, नज़र हर गतिविधियों पर।